हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिप्रा और मैं हूं आपकी मैनिफेस्टेशन कोच, सखी और सोल सिस्टर। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं शायद 2 हफ्ते बाद ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। थोड़े पर्सनल रीजंस हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे, और जितना टाइम मिलता है उसमें इतने सेशंस हो जाते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड तक नहीं कर पाती। अभी 1-2 मंथ्स ऐसे ही होगा, प्लीज मार्क करना। ओके। मेरे पास इन दिनों में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आई हैं और आज भी मैं आप सबसे एक सक्सेस स्टोरी ही शेयर करूंगी, और वो भी वॉइस में। जिनकी भी सक्सेस स्टोरी मेरे पास आती है ना, मैं उनको बोलती हूँ कि यार प्लीज वॉइस में भेज दो, ताकि मुझे ज्यादा रिकॉर्ड ना करना पड़े। टाइम कम होता है ना, तो बट सबकी अपनी अपनी मर्जी है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती। मैं सिर्फ एक बार बोल देती हूँ, अगर सामने वाला कंफर्टेबल होता है तो भेज देते हैं, वरना नहीं। और इसमें मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि मेरी दी हुई कोचिंग वेस्ट नहीं गई। मैं इसी में खुश हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसमें क्लियरली दिखाई देता है कि जब आप अपने अजम्पशन पे टिक जाते हो, जब आपका फोकस अपने अंदर के स्टेट पे होता है इंस्टेड ऑफ 3D, तब चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो, रिजल्ट जरूर मिलता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये एक प्रोसेस है, एक इनर जर्नी, जहां आपको अपने थॉट्स, इमोशंस और अजम्पशंस पर कंट्रोल पाना होता है। कभी कभी हम सबके साथ ऐसा होता है कि सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम लगती है कि हमें लगता है कि अब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। एसपी ने बात करनी बंद कर दी, या कोई थर्ड पार्टी आ गई, या 3D में कुछ भी दिख रहा हो जो ऑपोजिट हो, और तब हम सोचने लगते हैं कि शायद लॉक काम नहीं कर रहा। लेकिन रियलिटी ये है कि मैनिफेस्टेशन तब भी काम कर रहा होता है, बस हमें अपना अलाइनमेंट मेंटेन रखना होता है। जो सक्सेस स्टोरी आप अभी सुनने वाले हो वो एक रियल एक्सपीरियंस है मेरे एक सखा का। जब उन्होंने मुझे अपनी जर्नी बताई तो मुझे क्लियर समझ आया कि मैनिफेस्टेशन में रिजल्ट तभी आता है जब आप अपने अंदर से श्योर होते हैं। मतलब सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका अंदर का बिलीफ इतना स्ट्रांग होता है कि आप उस बिलीफ से हिलते नहीं। और वही उन्होंने किया। उन्होंने अपनी रियलिटी को चेंज करने की कोशिश 3D से नहीं की, बल्कि अपने अंदर से की। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनकी स्टोरी उन्हीं के वर्ड्स में सुनो, क्योंकि कभी कभी रियल एक्सपीरियंसेस सुनना ज्यादा पावरफुल होता है। तो चलिए अब मैं आपको उनका ऑडियो सुनाती हूँ। हेलो शिप्रा दीदी, मैं थोड़ा लेट हो गया अपना सक्सेस स्टोरी बताने के लिए। नवरात्रे चल रहे हैं तो इस वजह से माता रानी के पूजा पाठ में लगा था। हाँ, तो ये मैं कैसे बताऊँ, मैं इतना वो नहीं हूँ। ये मैं आपसे 1 महीने पहले आपसे सेशन बुक किया था। उस टाइम पहले से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानता था थोड़ा बहुत, पर बाकी टाइम मैं इतना वो हो गया था कि मेरे एसपी से मेरी इतनी ज़्यादा माइंड में ही इतनी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग सोचता रहता था कि क्या है क्या नहीं है। बात हम लोग लड़ाई होती नहीं थी, बस माइंड में इतना सोचता रहता था। फिर धीरे धीरे करके लड़ाई होना चालू हो गई, वो मुझे टाइम देना कम कर गई। फिर मैं सोचता था कि कैसे जल्दी सब सही हो। मैं थोड़ी बहुत टेक्निक भी करता था जितना मुझे आता था, पर ये कंटिन्यू चलता रहा। 4-5 महीने तक चलता रहा ये। फेब्रुअरी से चला और शिप्रा दीदी शायद मैं अगस्त में मिला था। हाँ जी, नहीं अगस्त नहीं, सितंबर में मैंने सेशन बुक किया था। हाँ, सितंबर में किया था। ये तब से चले पड़ा हैगा। फिर दिन हार के शिप्रा दीदी की मैंने वीडियो देखा, उसमें दीदी ने बताया मुझे। फिर मुझे लगा कि मुझे कंसल्ट करना चाहिए दीदी से, तो दीदी से बात हुई तो दीदी ने मुझे बताया कि वो तुम्हारी ही है, ठीक है, बस तुमको सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग दूर रखनी है अपने माइंड से, और एफर्मेशंस देना है रोबोटिक, और जितना हो सके सेल्फ लव करो। अपनी डेली हैबिट मान के चलो। दीदी ने मुझे सेल्फ लव के बारे में बताया, मैं करना चालू करा। ये मुझे इतना, ये बहुत जल्दी काम करना चालू हो गया बाय द वे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको। वो बात ऑलमोस्ट सिर्फ हाय हेलो तक ही सीमित थी, खाना खा लिया, इसके अलावा कुछ सीमित नहीं थी। वो अचानक से आई, ठीक है। जबलपुर, मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। उसने मुझे कॉल किया। उस टाइम मैं टैक्स देने गया था अपने पापा के साथ, बारिश हो रही थी। जैसे ही मैं घर आया हूँ, मैंने
शावर वावर लिया, चेंज किया, उतने में उसका कॉल आता कि हर्ष मैं जबलपुर आ गई हूँ। है वो मेरे शहर से 200 किलोमीटर दूर रहती है, 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर समथिंग है। तो मैं शॉक्ड हो गया, ये क्या करने। फिर उसने बताया कि एग्ज़ाम देने आई हूँ मैं, क्योंकि हम लोग की बातें इतनी हो नहीं रही थी, तो मुझे पता नहीं था उसका एग्ज़ाम है। तो फिर वो आई, फिर थोड़ी बातचीत हुई। मैं इतना ज़्यादा वो नहीं किया था कि बहुत जैसे भाव देते हैं वैसे भाव नहीं दिया था। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत हम लोग में बात हुई, थोड़ा चिल आउट करे, फिर सॉर्टेड हुई चीज़ें थोड़ी सी। फिर अभी मैं कंटिन्यू रहा, फिर मैं ये थोड़ा बहुत वो करने लगा, पूजा पाठ में लग गया, अपने उसमें लग गया। तो अभी शी इज़ माई वो हम लोग फिर से अच्छे खासे रिलेशनशिप में आ गए हैं दीदी। थैंक यू सो मच, आपकी ही बदौलत आए हैं। मैं सच में बहुत हिम्मत हार गया था, क्योंकि 4-5 महीने से मैं वो ट्राई करे पड़ा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर आप एक एंजल बन के आए, आपने गाइड किया मुझे, आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अभी हम लोग मैं इस वजह से भी लेट हो गया कि हम लोग गरबा नाइट्स में इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे कि फिर पूजा करो, फिर इतना ज़्यादा थक जा रहे थे कि सोना, पूजा करना, फिर बाहर जाना नवरात्रों में। और आपको भी दीदी दशहरे की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं आज दशहरे के दिन शाम को ये अपना सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की, और माता रानी आप पे हमेशा कृपा बनाए रखे। जय श्री राम दीदी। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। थैंक यू सो मच यार, अपनी सक्सेस स्टोरी वॉइस में भेजने के लिए। इनसे मेरी बात हुई थी, मैंने एक्चुअली चेक किया कि 4 सितंबर को इन्होंने मुझसे कॉल सेशन लिया था, और इन्होंने मुझे 29 सितंबर को टेक्स्ट करके बताया था कि दी मेरी मैनिफेस्टेशन हो गई है। मतलब इनको 1 मंथ भी नहीं लगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इनको पहले से पता था, ट्राई भी कर रहे थे, बट मेरे साथ जुड़ने के बाद इनको रूटीन मिला, कंसिस्टेंट रह पाए, तो इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है यार, इसको टफ हम खुद ही बना देते हैं। और यार सेल्फ लव की पावर तो देखो, हम सब ना सेल्फ लव को कभी प्रायोरिटी नहीं देते, बट एक्चुअल में सेल्फ लव हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैंने कहीं सुना था कि अगर आपके पास कोई चीज है नहीं तो आप सामने वाले को कैसे दे सकते हो। सेम ऐसे ही अगर आपके पास खुद के लिए प्यार नहीं है तो ना तो आप दूसरों को प्यार दे सकते हो और ना ही दूसरे आपको प्यार दे सकेंगे। इस बात को ना अपने दिमाग में बिठा के रख लो कि सबसे पहले आप खुद को रखो। लोग अगर आपको सेल्फिश कहें तो कहने दो, बट खुद से प्यार करो। सेल्फिश वो होता है जिसमें आप दूसरों को हर्ट करके खुद की खुशी देखो। सेल्फ लव कभी भी सेल्फिश नहीं होता है। ओके, मेरे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं मैं उनको सबसे पहले सेल्फ लव के लिए ही बोलती हूँ। सिर्फ बोलती नहीं, उनको टास्क मिलते हैं जिनसे वो मोटिवेट होते हैं। और आज तक जब भी मैंने इनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा है, वो हमेशा बोलते हैं कि दी बहुत ही अच्छा लगा ये करके। फिर धीरे धीरे उनको इसका मैजिक समझ आता है। जैसे आज की सक्सेस स्टोरी से आपको पता लगा। आप खुद सोचो, किसी के पीछे भागने से क्या मिलेगा? वो और आगे भागेगा। तो आप तो अभी रुक जाओ और खुद से प्यार करो, फिर देखो जो आगे भाग रहा है वो आपके पास कैसे वापस आता है। समझे? जब आप अपना फोकस अपने एसटी से हटाकर खुद पर ले जाते हो, तभी आपके अंदर शिफ्ट आता है, और वही शिफ्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में रिफ्लेक्शन देता है। इस स्टोरी में सबसे पावरफुल पार्ट ये था कि उन्होंने अपनी एनर्जी को एसपी के एक्शंस पे वेस्ट नहीं किया। वो अपना पूरा फोकस खुद पर ले आई, अपनी अजम्पशन पे टिक गए और अपनी फीलिंग्स को कॉन्शियसली शिफ्ट किया। यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है मैनिफेस्टेशन में। बहुत लोग कहते हैं कि मैं इतनी अफर्मेशंस बोलती हूँ, इतनी स्क्रिप्टिंग करती हूँ, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। बट सच ये है कि सिर्फ अफर्मेशंस बोल देना इनफ नहीं होता है। अफर्मेशंस तब काम करते हैं जब आप उन्हें फील करते हो, जब आपका अंदर का बिलीफ, आपका एनर्जी और आपका इमोशनल स्टेट उसके साथ अलाइन होता है। लॉ ऑफ असम्पशन में नेवल गोडान ने क्लियर कहा है, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। तो जब तक आप अपने अंदर वो वर्जन नहीं बन जाते जिसके पास ऑलरेडी वो रिलेशनशिप है, तब तक 3D में कुछ नहीं बदलेगा। मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा स्टेप होता है अपने अंदर पीस क्रिएट करना। आप तभी कामली मैनिफेस्ट कर पाते हो जब आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होते 3D के रिएक्शंस पर। अगर आपका एसपी कॉल करे
तो भी आप स्टेबल हो, ना करे तो भी आप स्टेबल हो। कब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करता है, यही वो डिटैचमेंट होती है जिसके बारे में सब कहते हैं, लेकिन असल में इसका मतलब होता है आई नो इट्स ऑलरेडी माइन। वो एनर्जी इतनी पीसफुल होती है कि यूनिवर्स नेचुरली आपको वही एक्सपीरियंस ला के देता है। और मुझे लगता है कि इस स्टोरी का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है, कंसिस्टेंसी और इनर स्टेबिलिटी। अगर आप अपनी अजम्पशन पे कंसिस्टेंट हो, अगर आपका माइंड बार बार 3D में जाकर पैनिक नहीं करता, तो रिजल्ट आपके पास आ ही जाते हैं। बहुत बार रिजल्ट डिले इसलिए लगता है क्योंकि हम हर दिन अपना स्टेट चेंज करते रहते हैं। एक दिन बिलीव करते हैं हाँ वो मुझे कांटेक्ट करेगा, नेक्स्ट डे सोचने लगते हैं शायद नहीं करे। यही बैक एंड फोर्थ एनर्जी मैनिफेस्टेशन को डिले कर देती है। जब आपका बिलीफ एक बार सेटल हो जाता है, तब पूरा यूनिवर्स उस बिलीफ के हिसाब से मूव करता है। नेवल गोडार्ड ने एक लाइन कही थी जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, परसिस्ट इन द assumption that your desire is fulfilled until it hardens into fact। और यही सच है, चाहे आपको 1 महीना लगे या 3, अगर आप परसिस्ट करते रहे तो 3D को वो चीज रिफ्लेक्ट करनी ही पड़ती है। आप अपना फोकस अपने अंदर के वर्ल्ड पे रखो, अपने थॉट्स और फीलिंग्स पे काम करो, बाकी सब अपने आप अलाइन हो जाता है। और जब आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका एसपी भी एक रिफ्लेक्शन है आपके एजम्पशन का। अगर आप उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो या उनको ब्लेम कर रहे हो, तो वो वाइब्रेशन यूनिवर्स को जा रही है। लेकिन जब आप जेन्युइनली उनके लिए लव और कामनेस फील करते हो और अज्यूम करते हो कि वो आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। यही लॉ ऑफ असम्पशन की ब्यूटी है। आपको उन्हें कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती, बस अपनी असम्पशन को कंसिस्टेंट रखना होता है। सो अगर आप भी अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो एक चीज याद रखो, सिचुएशन चाहे कितनी भी ऑपोजिट लगे, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट है वो आपका असम्पशन है। आपका काम सिर्फ इतना है कि अपने अंदर से बिलीव करो कि वो ऑलरेडी मेरा है, और फिर उस स्टेट में जीना स्टार्ट करो। आप जितना अपने बिलीफ पे टिके रहोगे, उतना यूनिवर्स आपके फेवर में काम करेगा। पेशेंस रखो, अपनी एनर्जी को स्टेबल रखो और अपनी विश फुलफिल्ड स्टेट में जीते रहो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इस सक्सेस स्टोरी से क्या सीखने को मिला। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही और रियल सक्सेस स्टोरीज और माइंडसेट वीडियो मिलते रहें जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हेल्प करें। और जाते जाते नेवल गोडार्ड की एक और लाइन शेयर करना चाहती है, लिव इन द एंड and persist there. The world will have no choice but to catch up. So stay calm, stay consistent और अपने assumptions पे फेथ रखिए, क्योंकि जब आप अंदर से श्योर हो जाते हो, तो यूनिवर्स को भी आपकी बिलीफ के आगे झुकना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।